हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह यादव। आज हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी के बारे में, जिसे पैरालिसिस कहते हैं, हिंदी में लकवा। अचानक हाथ पैर काम करना बंद कर दे या मुंह टेढ़ा हो जाए तो इसे हम लकवा कहते हैं। इसके अगर ऐसी कंडीशन हो रही घर में किसी को भी, तो इसको हल्के में ना लें। अभी लकवा क्या होता है या लकवा से बचने के उपाय क्या हैं? लकवा किसी को हुआ है तो करना क्या चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको एक अच्छी जानकारी देंगे। इसके बारे में हम आपको जागरूक करते हैं या करेंगे, ठीक है। लकवा को मेडिकल भाषा में पैरालिसिस कहते हैं। इसमें शरीर के किसी एक हिस्से या पूरे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर या बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं। अक्सर यह हाथ पैर या चेहरे के एक तरफ होता है। चेहरे में होगा तो एक साइड होगा, और चेहरे को अपन मुंह को अगर बंद करेंगे तो बंद नहीं होगा, या मुंह में हवा भरेंगे, फुगाएंगे, ऐसा करेंगे तो नहीं होता। ऐसा कभी भी घर में किसी को होता है तो ये समझ लीजिए कि उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। और एक साइड का हाथ पैर अगर काम करना बंद करता है तो समझ लीजिए कि उसको लकवा या पैरालिसिस हुआ है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है और लेफ़्ट साइड का ठीक रहता है। तो राइट साइड का अगर हाथ पैर मूवमेंट कम होता है तो इसका मतलब ब्रेन में स्ट्रोक या इम्पैक्ट जो भी है वो राइट साइड में रहेगा। इसका हमेशा अपोजिट रहता है। अगर राइट साइड का डैमेज हुआ तो लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम है, और लेफ़्ट साइड का हाथ पैर अगर डैमेज हुआ तो राइट साइड में स्ट्रोक रहेगा, ठीक है। लकवा होने की मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? पहला तो ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग की नस फटने या नसों में ब्लड का क्लॉट हो जाने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। दूसरा रीज़न हाई ब्लड प्रेशर। जब मरीज़ का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो या तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक नहीं आता तो किसी किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। तीसरा रीज़न शुगर भी कुछ पेशेंटों को हमने देखा है, शुगर अनकंट्रोल रहता है या ज़्यादा हाई रहता है, तो ऐसे पेशेंटों को लकवा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्रेन में कभी कभी किसी को चोट लगता है तो चोट लगने की वजह भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। या बहुत बार ऐसा देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, ऐसे पेशेंटों को भी लकवा हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर सकता है या उधर की मांसपेशियां डैमेज हो जाती है जो काम कर नहीं पाती अच्छे ढंग से। फेशियल नर्व इन्फेक्शन, जो चेहरे में एक साइड मुंह टेढ़ा हो जाता है उसे फेशियल नर्व इन्फेक्शन या बेल पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। यह नर्व में इन्फेक्शन की वजह से होता है। लकवा या पैरालिसिस होने के कारण, इसके मुख्यतः 4-5 कारण ही हो सकते हैं। पहला, शरीर के एक हिस्से में अचानक कमजोरी आए तो समझ लीजिए कि लकवा या पैरालिसिस हो गया है। दूसरा रीज़न दूसरा रीज़न मतलब पेशेंट को अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, लड़खड़ा रहा है ज़बान, तो समझ लीजिए कि उसको पैरालिसिस के अटैक आ चुके हैं। तीसरा लक्षण है मुंह टेढ़ा हो जाना। जब मुंह टेढ़ा हो जाए, उसको खाने चबाने के लिए नहीं जमेगा,
तो ऐसे कंडीशन में ये फेशियल पैरालिसिस या बेल पाल्सी हो गया है। चौथा रीजन, हाथ या पैर हिलाने में परेशानी हो, हाथ ऊपर नहीं जा सकता या मूवमेंट नहीं कर सकता, मुट्ठी नहीं बांध सकता, तो ऐसे पेशेंट को पहले यही सोचना चाहिए कि इसको पैरालिसिस या लकवा का लक्षण है, जिससे उपचार के लिए अपने को आसानी होगी। पांचवा, चेहरे की एक तरफ सुन्नपन, अगर चेहरा एक साइड में राइट या लेफ्ट ऐसा सुन्न लगे तो भी यह लकवा या पैरालिसिस का लक्षण है। अब ऐसे पेशेंट जिनको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उनको कब और क्या करें। अगर अचानक बोलने में दिक्कत हो तो ऐसे पेशेंट को पहले डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उनसे चेक करा के आगे का इलाज या ट्रीटमेंट फिक्स करना चाहिए। नंबर 2, चेहरा या हाथ पैर टेढ़ा या कमज़ोर हो जाए तो यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। तुरंत अस्पताल लेके जाएं और उसको सीटी ब्रेन या एमआरआई करके रूल आउट करें कि यह किस प्रकार का ब्रेन स्ट्रोक है, इंटरनल ब्लीडिंग है या फिर क्लॉट है। उसके ऊपर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इलाज कैसे करें। पैरालिसिस या लकवा का इलाज किस प्रकार करते हैं या कैसे करें, तो इसका लकवा किस कारण से हुआ है, लकवा किस कारण से हुआ है उस पर निर्भर करता है लकवा का इलाज कैसे करना है। स्ट्रोक में इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर डिसाइड करता है। अगर क्लॉट आता है सीटी स्कैन या एमआरआई में तो ब्लड थिनर दे के उसको आगे कंट्रोल करता है। अगर स्ट्रोक नहीं ब्लीडिंग है तो फिर उसके लिए न्यूरो सर्जन एडवाइस करता है कैसे ट्रीटमेंट लेना है। और दवाइयों के साथ साथ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी, पेशेंट का एक्सरसाइज करना। फिजियोथेरेपी करने से पेशेंट की मांसपेशियां अच्छे से पुनः काम करना चालू कर देती हैं। चौथा रीज़न ये है कि ऐसे पेशेंटों को जो पैरालिसिस या लकवा के शिकार हैं उनको नियमित ब्लड शुगर या डायबिटीज चेक करते रहना चाहिए और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना चाहिए। बीपी और शुगर का समय समय से इलाज करते रहना चाहिए। कुछ घरेलू सावधानियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं ऐसे पैरालिसिस पेशेंट या लकवा के पेशेंट को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे पहले तो ऐसे पेशेंटों को हल्का व्यायाम नियमित दिन में 2 बार या 3 बार कर सकते हैं। और दूसरा नंबर, समय पर उनकी मेडिसिन दें। तीसरा नंबर, नमक और तेल, पैरालिसिस वाले पेशेंट को नमक और तेल कम से कम दें। और ऐसे पेशेंटों को मेंटल स्ट्रेस या तनाव से बचाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से लकवा या पैरालिसिस के पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज और दवाइयों का सेवन कंटिन्यू करना है। न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन डॉक्टर के हिसाब से उनका फॉलो कंटिन्यू करते रहना है। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं।
और पेशेंट को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट लिख कर भेजें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर 2026।